प्रियो, फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस समय। और हम सब लोग आज फिर से एक बार ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा देर परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे। इसलिए क्यों ना हम लोग थोड़ा देर परमेश्वर के सामने अपने मन को इकट्ठा करें, ध्यान लगाए, परमेश्वर के सामने हम लोग नम्र बन जाए, दीन बन जाए। और वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते, प्रभु हमारे बीच में रहता है। और उसका वचन सत्य है, उसका वचन पवित्र है, उसका वचन सामर्थी है, उसका वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। उसका वचन हमें जीवन देता है क्योंकि उसका वचन जीवित है और उसका वचन सामर्थी है प्रियो। इसलिए आइए थोड़ा देर अपना मन अनुस्थिर करें, शांत करें, परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम लोग इस समय बाइबल अध्ययन में जाने से पहले अपने मनों को परमेश्वर को हम लोग समर्पित करेंगे। आज फिर से एक बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। जहाँ पर भी आप लोग हैं, अपने आंखों को आप बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। और पिता, फिर से एक बार आज के इस दिन में जब हम लोग बाइबल अध्ययन के लिए इकट्ठा हुए हैं, पिताजी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते। पिताजी, आपका वचन कहता है कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है, जो हमारे विचारों को परखता है, गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करता है और हमारे हृदय को आर पार छेदता है पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि आपका वचन एक आग की तरह है पिता, आपका वचन एक हथौड़े की तरह है। और इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपका ये वचन हमारे हृदय में कई तरीके से काम करे। जहाँ पर हमें चंगाई की आवश्यकता है पिता, हम लोग चंगाई पाए। जहाँ पर हमें सुधरने की आवश्यकता है पिता, वहाँ पर हम लोग सुधर सके। जहाँ पर हमें टूटने की आवश्यकता है पिता, वहाँ पर हम टूट सके। जहाँ पर हमें जीवित होने की आवश्यकता है पिता, हम लोग जीवित हो सके। इसलिए पिताजी, आज हम हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर को आपके वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते पिता, आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु। और सारे इन बातों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। किसी बात की गड़बड़ी ना होने के लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई और आपके पवित्र लहू का कवरिंग हम मांगते हैं। अंधकार की सारी ताकतों को हम दूर करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें। जब वचन खुलता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हम सबसे बात करें ताकि हम लोग वचन को समझ पाए और अपने जीवन में लागू कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आज फिर से एक बार हम लोग जो बाइबल स्टडी में है, हम लोग अपने बाइबल को अपने हाथों में ले ले। और बाइबल में से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो बाइबल हमारे सामने होना ये ज़रूरी होता है। इसलिए अपने बाइबल को अपने हाथों में ले। और मैं आशा करता हूँ कि कल जो हमने अध्ययन किया था वो हमारे ध्यान में होगा, हम लोग शायद उसको भूले नहीं होंगे, क्योंकि हमें आगे जब बढ़ना है तो पीछे की बातों को भूलना नहीं है। और कल जो हमने अध्ययन किया, हमें इस बात को याद रखना है। और कल हमने जिस बात पर अध्ययन किया था वो ये था कि 5 कारण हमने देखे थे कि किन कारणों से हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें आती है। और कल हमने प्रार्थना किया था और हम यही दुआ करें कि आगे वो रुकावटें दोबारा हमारे जीवन में ना आए। आज एक बात पर हम लोग मनन करेंगे, जिसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय हम लोग निकालेंगे। याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय और वचन 8 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4था अध्याय और वचन 8 से लेकर 10 तक। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये वचन बहुत ही
अद्भुत है और परमेश्वर का वचन है, इसलिए जो वचन में बताया गया है वो तो सच है। प्रियो, एक दो बातें यहाँ पर लिखी गई है जो हमें थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो हमें थोड़ा सोचने में डाल सकती है, विचारों में हमें सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। विशेष करके 9वां वचन जो है वह हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, और वचन ऐसा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ये कैसा वचन है? बाइबल में जब भी हम लोग वचन पढ़ते हैं या वचन हम लोग खोलते हैं तो हम लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं कि हमें आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर हमारे दुख को खुशी में बदल देता है। परमेश्वर मसीह हमारे हंसी को, हमारे रोने को हंसी में बदल देता है। हमारे बीमारियों को, हमारे परेशानियों को दूर करके हमारे जीवन के दुखों को दूर करता है। लेकिन याकूब यहाँ पर एक अलग बात कह रहे हैं, और परमेश्वर का वचन है जो एक बात कह रहा है कि तुम दुखी हो जाओ, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी जो है ये शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों ऐसा ये वचन कह रहा है प्रियो? आज हमें सोचना पड़ेगा। क्यों वचन आज हमें दुखी होने के लिए कह रहा है? क्यों वचन हमें शोक करने के लिए कह रहा है? क्यों वचन हमें रोने के लिए कह रहा है? क्यों हमें वचन आज कह रहा है कि हमारी जो हंसी है वो शोक में और हमारा जो आनंद है वो उदासी में बदल जाए? ये वचन क्यों लिखा गया? क्यों यहाँ पर आनंद की बात नहीं लिखी गई? क्यों यहाँ पर खुशियों की बात नहीं लिखी गई? और वो कारण इसलिए प्रियो, क्योंकि 8 वचन जो हम पढ़ते हैं, 8 वचन में हमें एक बात बताई गई है कि हमें परमेश्वर के निकट आना है। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी हमारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। और फिर आगे वो कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब ये जो वचन है हमें ये बात बता रहा है कि पापी होने के वजह से, अशुद्ध हाथ होने के वजह से और दुचित्ता मन होने के वजह से या दो चित्त के होने की वजह से, और अब जब तक हमारे हृदय को हम लोग पवित्र नहीं करते हैं तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। इसलिए वो कहता है कि तुम परमेश्वर से दूर हो तो रो, परमेश्वर के तुम निकट नहीं है तो तुम शोक करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है तो तुम शोक करो, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारे हाथ अशुद्ध है, इसलिए तुम शोक करो, क्योंकि अब तुमको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। और कई ऐसी बातें हैं जो तुमको परमेश्वर से रोक रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तुम दुखी हो जाओ कि आज तुम परमेश्वर के निकट नहीं हो। और आज हम प्रिय बाइबल में से कुछ ऐसी बातों को हम लोग देखेंगे कि कई बार मनुष्य परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ बहाने बताता है कि इन कारणों की वजह से मैं परमेश्वर के पास में नहीं आ सकता, मैं परमेश्वर के पास में नहीं आ सकता। और वो हमें कारण बताते हैं, और उन कारणों को आज हम थोड़ा देर आज के बाइबल अध्ययन में हम लोग स्टडी करेंगे। हम जब परमेश्वर से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, हम जब परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीज़ों की मांग करते हैं, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रियो सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला रिक्वायरमेंट, सबसे पहली बात जो हमें हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो ये है कि हमें परमेश्वर के पास आना है। मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना है। आज हमने अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कितना परमेश्वर के पास हूँ। आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि आप कितने परमेश्वर के पास हैं। क्या आप सही में परमेश्वर के निकट हैं? क्या आप सही में जब प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के निकट है इस भाव से प्रार्थना करते हैं? जब आप चर्च में आते हैं तो सिर्फ एक आदत हो गई है, एक अच्छा लगता है इसलिए आते हैं? क्या आप इसलिए आते हैं कलीसिया में कि हम परमेश्वर के निकट है इसलिए हम लोग कलीसिया में जा रहे हैं? प्रिय बाइबल कहते हैं कि तुम शोक करो, दुखी हो जाओ अगर तुम परमेश्वर के निकट नहीं हो। तुम्हारी खुशी जो सांसारिक खुशी है
तुम्हारा आनंद जो सांसारिक आनंद है, वो सांसारिक आनंद को छोड़कर तुम दुख मनाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के निकट नहीं है। वो शारीरिक आनंद के लिए दुख मनाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के निकट नहीं है। आज मुझे और आपको प्रियो, अगर परमेश्वर के दैवीय आनंद से भरना है, अगर मुझे और आपको परमेश्वर के उस अद्भुत आनंद से भरना है, तो सबसे पहले हमें दुखी होना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के पास नहीं हूँ, और इस बात का मुझे दुख है, इस बात का मुझे शोक है, इस बात के लिए मेरा मन उदास है कि मैं परमेश्वर के निकट नहीं हूँ। लेकिन आज मैं परमेश्वर के निकट आकर मैं अपने आप को स्वर्गीय आनंद से, परमेश्वर के आनंद से, ईश्वर के आनंद से आज मैं अपने आप को भर लूँगा। तो कई कारण हैं जिन कारणों से हम लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता, मैं परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। और इन कारणों को आज हम देखेंगे कि क्या मैं भी ऐसे कारणों को तो नहीं बता रहा हूँ, और ऐसे कारणों को बताकर मैं परमेश्वर से आज दूर हूँ। प्रियो, जब हम गुड फ्राइडे में हैं, गुड फ्राइडे की बातों को जब हम देखते हैं, आपको मालूम है कि परमेश्वर हमारे निकट आ गए। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को हमारे संसार में भेजा, और आज हमको परमेश्वर के निकट आना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है। और लेकिन इन कारणों को दूर करना है, इन बातों को दूर करना है, जो आज हम लोग बातों को देखेंगे। सबसे पहला कारण जो लोग कहते हैं वो ये है कि मैं परमेश्वर के पास आज नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहला कारण वो क्या कहते हैं, मैं आऊँगा, परमेश्वर पर विश्वास करूँगा, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। मुझे अभी भी याद है, कई सालों पहले कलीसिया में सेवकाई करते हुए एक आंटी थी, उनको जब भी मैं सुसमाचार सुनाता था वो बोलती थी, पहले मेरा ये काम हो जाए फिर मैं चर्च में आऊँगी। फिर थोड़े दिनों के बाद बोली, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तब मैं परमेश्वर के पास आऊँगी। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, तब मैं प्रभु के पास में आऊँगी। और जब तक मैं वो चर्च में रहा, जब तक मैंने उस कलीसिया में सेवकाई किया प्रियो, तब तक मैंने वो आंटी को चर्च में नहीं देखा, चर्च में आते हुए मैंने उसको नहीं देखा। वो हमेशा पता थी, आज नहीं कल आऊँगी, अभी नहीं कल आऊँगी। मेरे बेटे की नौकरी मिलने के बाद, मेरे बेटे की शादी होने के बाद, और शायद पता नहीं फिर और राह देख रही होगी कि मेरे बेटे को बच्चे हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, शायद ऐसा बहाने वो बना रही थी। और वो आंटी कभी भी चर्च में मुझे दिखाई नहीं दी। मैं नहीं जानता आज वो जीवित है कि नहीं है। प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आने के लिए कल का बहाना नहीं बताना चाहिए। मैं कल आऊँगा, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चे हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसे बहाने बताकर हमें परमेश्वर के पास आने में लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शायद आज हम किसी काम को पूरा होने की राह देख रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद मैं भवन में आऊँगा, उसके बाद में मैं परमेश्वर पर विश्वास करूँगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब तक हम परमेश्वर में नहीं आएंगे तब तक हमारा काम भी नहीं होगा। हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, मैं परमेश्वर के पास में आऊँगा। शायद परमेश्वर ने ऐसी योजना बना के रखी है कि पहले तुम मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारा काम करके दूंगा। आज मैंने और आपने इस बात पर सोचना चाहिए कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैंने इस बात को रखा है कि पहले मेरा काम हो जाए, बाद में मैं प्रभु में आऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सोचा है कि जब ये व्यक्ति पहले मेरे पास आएगा तो मैं उसका काम कर दूंगा। हम बीच में फंस चुके हैं, और ऐसे परिस्थिति में प्रियो, पहली बात यह है कि हमें आज का काम कल पे नहीं ढकेलना है। हमें आज ही, अभी, इसी समय परमेश्वर के चरणों में आ जाना चाहिए। और इसके लिए बाइबल हमें वचन बताती है। बाइबल हमें बताती है वचन, 2 कुरिन्थियों, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 2 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की।
देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। क्या बता रही है बाइबल? कब है वो प्रसन्नता का समय, कब है उद्धार का दिन? वो कहता है कि अभी, इस समय। इंग्लिश में लिखा है कि नाउ, नाउ इज द अपॉइंटेड टाइम, नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन। अभी ये समय है उद्धार पाने का, अभी ये समय है परमेश्वर की प्रसन्नता का, अभी समय है आज का, अभी का। अभी 5:16 हुआ है, ये मिनट है, ये समय है कि हमें परमेश्वर के पास में आ जाना चाहिए। प्रिय, अगर आप राह देख रहे हैं कि मैं आज नहीं कल आऊँगा, कल नहीं परसों आऊँगा, ये संडे नहीं अगले संडे, अगले संडे नहीं अगले संडे, अगले क्रिसमस में, अगले साल, अगले साल, अगले साल, प्रिय शायद वो समय कभी भी हमारे जीवन में ना आए। अभी आ जाइए परमेश्वर के पास, अभी उसके चरणों में आ जाइए। और हो सकता है कि आप इतने दिन से परमेश्वर से दूर है, इसलिए शायद आपकी कई आशीषें रुकी हुई है। कल पर मत ढकेलिए, क्योंकि नीति वचन 27 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि हम कल के विषय में हमने नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक दिन में क्या होगा। इसलिए आज का हमारे पास में दिन है। और यशायाह 55 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, यशायाह 55:6 में लिखा है कि जब तक परमेश्वर में मिलता है तब तक हमें उसे खोजना चाहिए। तो प्रियो, पहली बात यह है, हमें परमेश्वर के निकट आना है। कब? अभी, आज और अभी हमें परमेश्वर के निकट आना है। यह मत बोलिए कि पहले मेरा काम हो जाए, पहले मेरी आशीष मिल जाए, पहले मेरा ये हो जाए, पहले मेरा वो हो जाए, बाद में मैं प्रभु के पास में आऊँगा या आऊँगी। शायद तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। इसलिए हम लोग अभी परमेश्वर के पास आए। दूसरा एक कारण बताते हैं कि जिसके वजह से शायद हम लोग परमेश्वर के पास में नहीं आना चाहते, और वो ये है कि कलीसिया में बहुत सारे पापी लोग हैं, बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, और या फिर दूसरे शब्दों में कि कलीसिया के लोगों के जो जीवन है, मैं किसी एक कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि कलीसिया के जो लोग हैं वो खुद ही हमें बराबर दिखाई नहीं देते। तो हम लोग चर्च में क्यों आए? हम लोग परमेश्वर पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि कलीसिया के ही लोग हमें बराबर दिखाई नहीं देते, हमें कलीसिया के लोगों का जीवन ही बराबर नहीं दिखाई देता। जब भी मैं कलीसिया में जाता हूँ, किसी व्यक्ति को देखता हूँ, तो वहाँ पर उसका व्यवहार, उसका जो बोलचाल है, वो मुझे कुछ और ही दिखाई देता है। तो मैं परमेश्वर में क्यों आऊँ? क्योंकि कलीसिया में जो लोग पहले से ही जा रहे हैं, जो लोग पहले से ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उनका ही जीवन बराबर नहीं है, तो मैं क्यों आऊँ? कि सीधा सा दूसरा बहाना ये है कि कलीसिया के लोग बराबर नहीं हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं परमेश्वर के पास में नहीं जाऊंगा। प्रियो, हमें एक बात को समझना है। साधारण तौर से अगर हम बात करेंगे, उदाहरण लेंगे, अगर हमें भूख लगती है तो क्या हम इस वजह से खाना नहीं खाते कि दूसरे लोग गलत है? अगर हमें भूख लगी है तो क्या हम इस कारण से खाना खाना बंद कर देते हैं कि संसार के लोग अच्छे नहीं हैं? अगर हम बीमार हैं तो क्या हम इस कारण से डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं, ये बोलकर कि दुनिया के लोग खराब है? अगर हमें नौकरी चाहिए तो क्या हम लोग नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना बंद कर देंगे, ये सोचकर कि सब लोग बुरे हैं? लेकिन जब हम लोग सभी काम कर लेते हैं, तो परमेश्वर के पास अगर हमें आना है, तो हम लोग दूसरों को देखकर क्यों रुक जाते हैं? कलीसिया के लोगों को देखकर क्यों रुक जाते हैं? प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर की ज़रूरत मुझको है। हमें यह कहना चाहिए कि मुझको, एक एरिया में हमने बात करना चाहिए, हमको नहीं, मुझको परमेश्वर की ज़रूरत है। मेरे जीवन में समस्या है, परमेश्वर ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझको परमेश्वर के पास जाना है, तो मैं दूसरों को देखकर, दूसरों के जीवनों को देखकर, दूसरों के परिस्थितियों को देखकर मैं क्यों अपने आप को परमेश्वर से दूर रखूं, ये हमने अपने आप को बताना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी कलीसिया नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा चर्च नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा प्रभु के दास नहीं जिनके जीवन में कमियां या समस्याएं या जो उनका जीवन में कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो। हर एक के जीवन में, हर एक पासवान में, हर एक कलीसिया के सदस्य में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुझे परफेक्ट, परिपूर्ण, सिद्ध चर्च मिलना चाहिए।
या मुझे परफेक्ट दास लोग मिलना चाहिए, मुझे परफेक्ट कलीसिया के लोग मिलना चाहिए, वैसा हमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारा काम है कि हमको परमेश्वर की ज़रूरत है तो हम परमेश्वर के पास जाए। लोगों को देखकर ये बहाना ना बताए कि कलीसिया के लोग ही तो बराबर नहीं है, तो मैं क्यों परमेश्वर के पास जाऊं। बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7:7 में, 7 अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है कि तुम दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हमें दोष नहीं लगाना है, हमें लोगों का हिसाब हमको नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जो दृष्टांत बताया जिसमें उसने लोगों को, 3 लोगों को अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्वांटिटी के तोड़े दिए। जिसको 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया, लेकिन जिसको जो दिया था उसी का हिसाब उसने मांगा है। आज मुझको और आपको परमेश्वर उसी का हिसाब मांगेगा जो हमारे पास में। दूसरों के जीवन का हिसाब हमसे नहीं मांगा जाएगा। इसलिए अगर जब हमें परमेश्वर के पास में आना है तो हम ये दूसरा कारण या दूसरा बहाना ना बताएं कि लोग बराबर नहीं है। लोग रहने दो कैसे भी, हम परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझको परमेश्वर की ज़रूरत है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ, तो हम लोगों को देखकर हम लोग बहाना न बनाए। पहले बहाना ये रहता है कि आज नहीं कल जाऊंगा, मैं आज नहीं कल जाऊंगा। लेकिन बाइबल हमको बताती है हमें लेट नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कल क्या होगा। आज का ही दिन उद्धार का दिन है, आज ही हमें प्रभु के पास में जाना है। दूसरा हमने ये देखा कि कई बहाने ये बताते हैं कि कलीसिया के लोग बराबर नहीं हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर की ज़रूरत हमको है, इसलिए हम लोगों को देखकर हम परमेश्वर के पास में जाने से अपने आप को ना रोके। तीसरा एक बहाना है जो हम लोग बोल सकते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए हम नहीं भी गए तभी भी वो हमसे प्यार करेंगे। कोई खतरे की बात नहीं है। वैसे भी परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, पापियों से भी प्यार करते हैं। और अगर मैं पापों में जीता रहूं, अगर मैं पापों में रहूं, तभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये बात सुनने को प्रियो कितनी अच्छी लगती है कि परमेश्वर प्रेम है, वो हम सबसे प्रेम करते हैं, पापियों से भी प्रेम करते हैं। लेकिन ये बात जितनी सच है, दूसरी बात उतनी ही एक और बात सच है कि परमेश्वर पापियों का न्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करते हैं, बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर पापियों का न्याय भी करते हैं। पुराने नियम में देखिए, नए नियम में देखिए, और फिर अंत में प्रकाशित वाक्यों को अगर हम पढ़ेंगे तो कई जगहों पर बाइबल हमको ये बात बताती है कि परमेश्वर ने उन लोगों का न्याय किया जिन लोगों ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, या जो उसके बातों को मान नहीं रहे थे, बार बार पाप किए जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, और जो उन्होंने बोया था उसके अनुसार उन्होंने काटा। इसलिए हम लोग ये बहाना नहीं बोल सकते कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए मैं कैसा भी जीते रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मुझे माफ़ करेगा, कोई खतरे की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा बहाना है, और इस बहाने को लेकर हम परमेश्वर से दूर ना रहे। हमें रोना है, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाना है। और इसलिए बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस 2:4 में, कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भी न्याय किया। मत्ती 22 अध्याय के 13 वचन में ऐसा लिखा है, अंतिम दिनों के विषय में यह बताया गया है कि परमेश्वर कहता है कि उनको बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ पर रोना होगा, जहाँ पर दांत पीसना होगा। परमेश्वर कहता है, लूका रचित सुसमाचार इसके 13वें अध्याय के 3 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और इसका 13वां अध्याय और इसके 3 वचन में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। कहता है कि यदि तुम मन न फिराओगे, मतलब यदि तुम पश्चाताप न करोगे तो तुम इसी रीति से नाश हो जाओगे। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के खातिर उन्होंने अपने पुत्रों को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। इसी प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। इसी लहू के खातिर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना,
उसने हमारे लिए कोड़े खाए, पूरा वो छलनी हो गया। इसी खातिर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करता था, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ भी दिया, क्योंकि वो उस समय पाप बना दिया गया था। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने हमें अपना सब कुछ दे दिया कि हम लोग बचाए जाए। लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम पाप करते रहेंगे और प्रभु हमें क्षमा करता रहेगा। प्रभु कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम पाप में जियोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम मन न फिराओगे, तभी भी मैं तुमको प्रेम करूँगा। प्रभु कहता है कि यदि तुम मन न फिराओ तो तुम नाश हो जाओगे। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम का हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम का हमने गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज मैं जीवित हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। आज आप जीवित हैं क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन इस प्रेम को हमें आदर करना है और हमें परमेश्वर के पास आना है। ये मत कहिए कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर हमेशा प्रेम करता रहेगा। नहीं, रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 24, 26 और 28 वचन में 3 बार ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वो परिस्थिति में मैंने और आपने नहीं आना चाहिए। इसलिए तीसरा बहाना ना बनाए कि प्रभु प्रेम है, वो प्रेम करता रहेगा और मैं आशीष पाता रहूँगा। पहला कारण ये देखा हमने, आज नहीं कल, नहीं, हमें आज ही परमेश्वर के पास आना है। दूसरा हमने ये देखा, कलीसिया में लोग बराबर नहीं है, मैं चर्च में नहीं आऊँगा। हमें लोगों को देखकर नहीं, हमें परमेश्वर को देखकर चर्च में आना है। तीसरा कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए मैं कैसा भी रहूँगा, परमेश्वर मुझे माफ़ करता रहेगा। ये भी एक झूठ है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। चौथा एक कारण ये हो सकता है जो हमारे मन में आए, और वो ये है कि अगर मैं परमेश्वर के पास में आया तो मुझे बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी बातों में से बाहर आना पड़ेगा। और ये बात तो सच है प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बातें छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जिनको आपने अभी तक पकड़ के रखा है, जिन बातों से आज आप बहुत प्रेम करते हैं, उन सब बातों को आपको परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ेगा। और ये बात तो सच है कि परमेश्वर में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नुकसान होगा। मैंने कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर एक बहुत अच्छा पोस्ट पढ़ा था, जहाँ पर किसी ने कहा था कि मैं जब प्रार्थना करने बैठा मेरा बहुत कुछ नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ मेरा? वहाँ पर ऐसा लिखा था, मुझे मेरा क्रोध छोड़ना पड़ा, मेरा घमंड मुझे छोड़ना पड़ा, मेरा स्वार्थ मुझे छोड़ना पड़ा, मेरा व्यभिचार मुझे छोड़ना पड़ा, मेरा झूठ मुझे छोड़ना पड़ा, मेरे गलत दोस्त मुझे छोड़ने पड़े, मुझे शराब छोड़ना पड़ा, मुझे तंबाकू छोड़ना पड़ा, मुझे ड्रग्स छोड़ना पड़ा, मुझे गलत संबंध छोड़ना पड़ा, मुझे हेकड़ी और मुझे घमंड जो है, मेरे सुंदरता का घमंड, मेरे पैसों का घमंड, मेरे बुद्धि का घमंड, मेरे ज्ञान का घमंड, ये सब मुझको छोड़ना पड़ा और ये सब मेरा नुकसान हो गया। ये तो छोड़ना पड़ेगा, शायद हमको भी ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मैंने अभी लिस्ट बताई आपको। लेकिन सही में अगर हम लोग हमारे जीवन को देखें तो क्या ये सही में खजाना है? क्या सही में ये धन दौलत है जिसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं? क्या घमंड, क्या क्रोध, क्या लालच, क्या बड़प्पन, क्या बुरे दोस्त, बुरे सहेलियां, ये सारे बातें क्या इतने मूल्यवान चीज़ें हैं जिसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते? और क्या इतने ये मूल्यवान है कि इनके सामने परमेश्वर कुछ भी नहीं? क्या ये इतने कीमती चीज़ें हैं? हमारी आदतें, हमारे पुराने दोस्त, हमें पुरानी वो सारे बातें इतनी अच्छी है क्या कि जिसके लिए हम परमेश्वर को भी दूर कर सकते हैं? हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। पौलुस भी कहते हैं, अगर हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी था, गमालियल के हाथ के नीचे मैं पढ़ा था, मेरे पिताजी का घराना बहुत ऊंचा घराना था, मैं फरीसी था, मेरे व्यवस्था के पालन करने में मैं निर्दोष था। लेकिन वो कहता है कि सारी बड़ी बड़ी बातें जो थी मेरे जीवन की, पौलुस कहते हैं कि इन सब को मैं परमेश्वर के मसीह के ज्ञान के सामने मैं सबको कूड़ा समझता हूँ। इंग्लिश
एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको गोबर बोला गया है, कि जैसे पौलुस कहता है कि इन सारे मेरे ज्ञान को, मेरे बुद्धि को, मेरे बड़प्पन को, मेरे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं, इन सब को मैं यीशु मसीह के ज्ञान के सामने मैं इन सब को गोबर जैसा समझता हूँ। आज प्रियो, मुझको और आपको चुनाव करना है। क्या मैं मसीह को पाने के लिए क्या ये नुकसान झेलने को तैयार हूँ? क्या मसीह को पाने के लिए क्या मैं मेरा घमंड छोड़ने को तैयार हूँ? मेरा बड़प्पन, मेरा मेरा मेरे लिए, मेरा क्रोध, मेरा अहम, मेरा ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ? अगर हम छोड़ने को तैयार है तो हमें एक व्यक्ति मिलेगा जो इन सब से कई गुना बड़ा है, और वो है परमेश्वर। अगर हम इन बातों को छोड़ेंगे, अगर हम इसका नुकसान उठाने को तैयार है, तो हमें वो व्यक्ति मिलेगा जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हमें वो व्यक्ति मिला जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, और वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें प्राप्त होगा। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 8:36 में यीशु मसीह ने कहा कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, सारे संसार को मनुष्य प्राप्त कर ले, सारे संसार का धन दौलत, सुंदरता, ताकत, महिमा, गौरव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अगर अपने आत्मा को खो बैठे, अपने प्राण का वो नाश उठाए, तो उसके बदले में वो क्या देगा? हाँ प्रियो, परमेश्वर के पास आने के लिए हमें नुकसान तो उठाना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा भी अनुभव है, जहाँ तक बहुत सारे लोगों का अनुभव ये है कि जिसको परमेश्वर मिलता है उसके सामने ये सब बातें कचरे के समान है, गोबर के समान है। जक्कई नाम का आदमी था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पैसे वाला था, लोगों से लूट लूट कर, कई अलग अलग धोखा दे देकर उसने पैसा कमाया था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आया, उसने क्या किया? उसने बोला कि जितनों से भी मैंने पैसा लूटा है उनको मैं वापस कर दूंगा, डबल वापस कर दूंगा, और जिनको अगर मैंने धोखा दे के पैसा कमाया है तो उनको मैं 4 गुना लौटा देता हूँ, 4 टाइम्स मैं लौटा देता हूँ। उसको नुकसान उठाना पड़ा। प्रियो, आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के पास, उसके निकट आना चाहते हैं। अगर आप क्या नुकसान उठाने को तैयार है, आपको परमेश्वर मदद करेंगे। पहला बहाना क्या बताते हैं? आज नहीं, कल आऊँगा मैं। प्रभु कहता है आज ही आ जा। दूसरा है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग झूठे हैं। प्रभु कहता है लोगों को देखकर मत आ, मेरी ओर देख कर आ। तीसरा बहाना क्या बताते हैं? कि परमेश्वर प्रेम है, सब चलेगा, कितना भी करो, आखिर में परमेश्वर ने माफ़ी करना है। लेकिन प्रभु कहता है कि न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। और चौथी बात हमने देखा कि मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर मैं प्रभु में आता हूँ। हाँ, नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की तुलना में ये जितने भी नुकसान हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा, ये सब बातें मेरे लिए तो सब कचरा बन गए। और एक आखिरी बात देखकर फिर हम लोग समाप्त करेंगे, और वो ये है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, अगर मैं परमेश्वर के निकट आ गया, तो मैं सताया जाऊंगा, मेरा परसिक्यूशन होगा, मैं सताया जाऊंगा। ये बात भी सच है। मैं आपको झूठी तसल्ली में नहीं रखना चाहूँगा। यीशु मसीह ने क्लियर बोला है कि मेरे नाम के वजह से अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो लोग तुम्हें सताएंगे। अब सवाल ये है प्रियो, क्या हम यीशु मसीह के लिए वो सताव सहने को तैयार है? क्या हम यीशु मसीह के लिए उस अपमान को, निंदा को सहने के लिए तैयार है? मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 10 से आगे हम इन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें सताव सहने की तैयारी रखना पड़ेगा। मत्ती 5 अध्याय 10 से आगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य, शैतान नहीं, शैतान की बात नहीं हो रही है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, मतलब यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में
सब प्रकार की बुरी बात कहे। प्रियो, अगर हम प्रभु में आना चाहते हैं, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो ये बात तो सच है कि मैं और आप सताए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें धोखे में नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधेरे में नहीं रखा। पहले ही उसने बता दिया है कि मेरे नाम के कारण, धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। धार्मिकता के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, वे तुमको सताएंगे, तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। और ये हो रहा है, इतिहास में हुआ, आज हो रहा है, आगे भी होगा। जो कोई प्रभु के निकट आएगा उसको सताव सहना पड़ेगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बात यहाँ पर समाप्त नहीं करते यीशु मसीह। 12 वचन में कहता है, तब आनंदित और मगन होना। जब तुम सताए जाते हो तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसी रीति से तुमको, तुम्हारे पहले जो लोग थे, भविष्यद्वक्ता थे, उनको सताया गया था। लेकिन वो कहता है कि तुम आनंदित होना, तुम मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जैसे जैसे हमको यहाँ पे सताव होता है, हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ता जाता है। हमारा प्रतिफल स्वर्ग में और अधिक हमारे लिए जमा होता जाता है। प्रिय, बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस धरती पर के दुखों से ज्यादा परमेश्वर के तरफ जो सुख है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इस धरती पर हम लोग कितने दिन और जीवित रहेंगे, कितने साल और हम लोग जीवित रहेंगे, लेकिन तब तक हम अगर परमेश्वर के निकट बने रहेंगे, तो जब ये इस धरती पर का एक सीमित जीवन समाप्त हो जाएगा, इस धरती पर का एक थोड़े समय का जीवन जब समाप्त हो जाएगा, तो हमें अनंत कालिक शांति, अनंत कालिक जो जीवन है वो हमें मिलेगा, जो हमें सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। प्रियो, इसलिए हम सताए तो जाएंगे, लेकिन प्रियो, सताव के डर से हम परमेश्वर से दूर ना हो, सताव के डर से हम परमेश्वर से अलग ना हो जाए, सताव के डर से हम ये ना कहें कि मैं परमेश्वर के निकट नहीं आऊँगा। हमें परमेश्वर के निकट आना ही है, चाहे हमें सताव हो या ना हो। प्रभु ने कहा, यूहन्ना इसके 16वें अध्याय में अंतिम वचन में ऐसा लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने हमें वायदा किया कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम सताओ जाएंगे तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मार खाओगे, शायद तुम्हें जान देना पड़े, या तुम्हें निंदित होना पड़े, या तुम्हें अपमानित होना पड़े, कैसी भी परिस्थिति रहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। जरूरी नहीं है कि हम बाहर से सताए जा, हो सकता है कि हमारा परिवार हमें सताए, हो सकता है कि हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमें सताए, लेकिन हमारे परिवार में ही प्रभु हमारे साथ रहता है। हो सकता है कि समाज हमें सताए, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रिय, हमें हिम्मत बांधना है। ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर रहे सताव की वजह से। कई लोग सताए जा रहे हैं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, जो अंत तक परमेश्वर में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। वही उद्धार पाएगा जो अंत तक परमेश्वर में विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए प्रियो, हमें आज प्रभु के निकट आना है। क्यों निकट आना है? क्योंकि अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के ही पास है। क्यों निकट आना है? क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। क्यों निकट आना है? क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि करता है, और एक दिन वो हमें लेने के लिए वापस आने वाले हैं। एक दिन हमें लेने के लिए वापस आएंगे, और जो उसके लोग रहेंगे, जो उसके लिए तैयार रहेंगे, जो उसके लिए रुके हुए हैं, जो अपने सताव में भी परमेश्वर में हिम्मत रखे हुए हैं, जो इन सताव में भी परमेश्वर को जो थामे हुए हैं, सब प्रकार के दुखों में भी, बीमारियों में भी यीशु मसीह के पास बैठे हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने साथ में लेकर जाएंगे। इसलिए प्रिय, संसार की खुशियों को प्राप्त करने के लिए कभी भी परमेश्वर को ना छोड़े। इस संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए कभी परमेश्वर का इनकार न करे। पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो रोया, पछताया, वापस आ गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमने देखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें प्रभु के पास आना है, तब वो हमारे पास में आएंगे। आज इस दिन में, इस बाइबल स्टडी में प्रियो, हम अपने आप को जांचें, क्या मैं प्रभु के निकट हूँ? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में पिता और पुत्र का है?
क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में ऐसा है कि मैं उसकी बेटी हूँ और वो मेरा पिता है? क्या हमारा संबंध ऐसा है कि हम लोग बहुत घनिष्ठ हैं? प्रियो, अगर नहीं है तो क्यों ना आज दोबारा हम लोग परमेश्वर के निकट आए, प्रभु के पास में आए, उसको बोले कि प्रभु जी मैं कल नहीं, मैं आज जाऊँगा। प्रभु जी मैं अगले हफ्ते नहीं, मैं आज ही तेरे पास आऊँगा, आज ही तेरे चरणों में बैठूंगा, आज ही मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। लोगों को देखकर मैं निराश नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुझको देखकर, तेरे बलिदान को देखकर मैं तेरे पास में आऊंगा। मैं सताव को डर के नहीं, मैं कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा उसके वजह से नहीं, किसी भी बहाने से मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं हर समय तेरे साथ बना रहना चाहता हूँ। इसलिए आज के इस दिन में मैं तेरे निकट आता हूँ। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको सहायता करे। क्यों ना आप जहाँ पर भी अपने घरों में, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप अपने घरों पर घुटनों पे जाए। अगर आप बैठे, अगर आप संभव है तो क्यों ना घुटनों पे जाकर हम प्रभु से कहे कि प्रभु जी मैं तेरे निकट आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं तुझसे दूर था, मैंने कई बहाने बनाए, मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाकी है, मुझे ऐसा लगा कि लोग बराबर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तकलीफें उठानी पड़ेंगी, सताव होगा। लेकिन नहीं पिता, कैसे भी परिस्थिति है, आज मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है प्रियो, जो प्रभु के पास में आता है उसको कभी परमेश्वर दूर नहीं करते। आज आप प्रभु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, मांगिए, प्रभु आपको देगा। शायद इसी कारण से हमारे आशीषें रुकी हुई है, शायद इसी कारण से परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को रोक के रखा है। और आज जब हम लोग समर्पण करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, अपना समर्पण हम प्रभु को करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे यही मांगते हैं कि तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। व्यक्तिगत प्रार्थना करें प्रियो। ये समय आप अपने प्रभु से बात करें, कहे पिता परमेश्वर से, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं तेरे निकट आऊंगा। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। आपका वचन बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि रो, दुखी हो, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों पिता? क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम आपसे दूर हैं। आपने कहा परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। पिता, शायद हम में से कई लोगों ने कई बहाने बताए होंगे आज तक कि मुझे कोई बातें छोड़ना पड़ेगा, कई बातों का मुझे त्याग करना पड़ेगा, मैं सताया जाऊंगा, मैं आज नहीं कल आऊंगा, कलीसिया में लोग बराबर नहीं है, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं। लेकिन आज हम पिताजी उन सारे बहानों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपसे माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर कि आज हमारे पास में समय होने के बावजूद भी हम आपके पास में नहीं आए। इसलिए पिता, जितने भी लोग आज अपना समर्पण आपको कर रहे हैं कि हाँ पिता अभी मैं तेरे पास आता हूँ, पिताजी आप उनके समर्पण को स्वीकार कीजिए पिता, उनको आप माफ़ करें, उनको आप क्षमा करें, और आज एक नए ताज़े अभिषेक से उन्हें भरिए पिता, एक नए उत्साह से आप उन्हें भरिए पिता परमेश्वर। और पिताजी जो भी बातों के लिए वो कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम पिता उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भी लोग बीमार होंगे पिता परमेश्वर, पिताजी जैसे उन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है, आपके निकट वो आए हैं, आज हम पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और पिता जो अन्य बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनको जॉब के लिए या संतान के लिए या पिता परमेश्वर किसी भी बात के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, पिताजी बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बातों के लिए दुआ कर रहे हैं। और जैसे आज के इस दिन में पिताजी उन्होंने फिर से अपना समर्पण आपको किया है, आपके निकट वो आए हैं, आज हम प्रार्थना करते पिताजी उनके समर्पण को आप देखिए प्रभु, उन बीमार लोगों को आप चंगा कर दीजिए पिताजी, उन लोगों को आप रास्ते खोल दीजिए पिता, जिनकी नौकरियां, जिनके बिजनेसेस में समस्या है पिता, जिनके परिवारों में समस्याएं पिता परमेश्वर, उन सारी समस्याओं को आप दूर कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जो भी लोग जिस किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके उनके विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ करते पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो मेरे निकट आएगा, जो मेरे पास आएगा, उसको मैं कभी दूर नहीं करूँगा।
आज आपके बच्चे आपके पास में आए पिता परमेश्वर। ओ पिता, बर्तिमय अपना चद्दर फेंक कर यीशु के पास गया। पिताजी, वो कोढ़ी यीशु के पास आया। ओ वो स्त्री जिसकी बेटी बीमार थी, वो अधिकारी जिसकी बेटी बीमार थी, याईर की बेटी बीमार थी, वो अधिकारी जिसका बेटा बीमार था, वे सब यीशु के पास में दौड़ कर आए और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, उनकी सहायता किया। आज पिता, ये सब लोग आपके पास में आए हैं प्रभु, और हम इन वचनों के आधार पर हम प्रार्थना करते कि जैसे आपने उन लोगों की सहायता किया, आप इन सब की सहायता करें पिता। जो भी वो मांग रहे पिता, आप उन्हें दे दीजिए प्रभु, क्योंकि अब इन्होंने अपना समर्पण आपके चरणों में किया है। हम हर एक को पिताजी आपके हाथ में सौंप देते हैं और हम विश्वास करते पिताजी कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य हम सबों के साथ सरासरा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रिय परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है, और विश्वास करें कि जब आपने परमेश्वर को समर्पण किया है, आप प्रभु के निकट आए हैं, और जो भी आपने प्रार्थना किया है परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना को सुना है, और निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर में प्रियो आनंदित रहिए। प्रेज लॉर्ड।